नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का इस वीडियो में 9वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग इस श्लोक से संबंधित अर्थों को देखेंगे, इस श्लोक से बनने वाले प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका 9वां श्लोक। ठीक है, 9वें श्लोक में वनेचर द्वैत वन में आकर के युधिष्ठिर से सारे वृत्तांत को, कहाँ का, हस्तिनापुर की सारे वृत्तांत को, दुर्योधन की सारी व्यवस्था को युधिष्ठिर के सामने बता रहा है। ठीक है, आइए पहले वाचन कर लेते हैं। वाचन करने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं इस 9वें श्लोक का वाचन। कृतारिषड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपत्सुना विभजनक्तान् दिवमस्ततन्द्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषं वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। यहाँ वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा, दुर्योधन के द्वारा। ठीक है, दुर्योधन के द्वारा पौरुषम, अपने पुरुषार्थ का, नयन, नीति के द्वारा। किसके द्वारा? पहले छल कपट से सारे राज्य को जीता था, आप जानते हैं, दुर्योधन। ठीक है, सारी राज्य किसका था? युधिष्ठिर राज का था। जीता किसने? दुर्योधन। किसके द्वारा? छल कपट के द्वारा। ठीक है, अब वह नीति के द्वारा पुरुषार्थ को वितन्यते, विस्तारित कर रहा है, फैला रहा है। क्या कर रहा है? विस्तारित कर रहा है या फैला रहा है। ठीक है, अब यहाँ है विभज में बांटना। ठीक है, विभाजन करके, किसको विभाजन किया है? नक्तन दिवम रात दिन को, नक्तन दिवम रात दिन को। यहाँ नक्तन दिवम में, नक्तम दिवम में चार्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है, तो रात दिन को विभाजन करके और क्या कर रहा है? वह अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। ठीक है, और वह क्या और किया है? अपना जो निद्रा वगैरह है वह आलस्य छोड़ दिया है। क्या किया है? अस्त तंद्रिणा, यहाँ है अस्त तंद्रिणा मतलब आलस्य। अस्त समाप्त हो गए, जिसके अंदर तेन, उस दुर्योधन के अंदर जो आलस्य था उसको त्याग करके तेन पौरुषम वितन्यते, वह अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है। पौरुषम, पुरुषार्थ का, ठीक है, विस्तार किया जा रहा है। किसके द्वारा? तेन अर्थात दुर्योधन के द्वारा। तेन किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। ठीक है, तंद्रिणा मतलब आलस्य। ठीक है, अस्त मतलब जिसकी आलस्य समाप्त हो गया है। ठीक है, इतना जान गए। अब ऊपर आ जाइए। करा है कृतारिषड्वर्ग जयेन मानवीं अगम्य रूपां पदवीं प्रपत्सुना। करा जो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, यह जो 6 हैं, मनुष्य के 6 अंतःकृत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके। ठीक है, यहाँ कृता मतलब कर लिया है, अरिस शत्रुओं पर वर्ग जैन, जिसको इस 6 चीज़ों को वह जीत लिया है। और मानवी मन द्वारा बताए गए
मनु द्वारा बताए गए पदवीम, मनु द्वारा बताए गए अगम्य, यहाँ मानवीय में यहाँ क्या हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा और यहाँ अगम्य हो जाएगा। ठीक है, अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम हो जाएगा। ठीक है, तो अगम्य रूपाम दुष्प्राप्त स्वरूप वाली, अर्थात जो कठिनता से प्राप्त होती है, मनु द्वारा बताए गए पदवीम, मानवीम, मनुकथित पदवीम, पद को प्राप्त करने के, मनुकथित पदवीम, श्रेष्ठ प्रजापालन के पद को प्राप्त करने के लिए प्रपत्सुना, प्रपत्सुना प्राप्त करने की इच्छा वाला, प्राप्त करने की इच्छा वाला वह तेन दुर्योधन पुरुषार्थ को वितन्यते विस्तार कर रहा है। ठीक है, 6 शत्रु कौन कौन से हैं? मनुष्य में होते हैं, सभी में होते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। यही 6 क्या है, मनुष्य के अंदर होते हैं, यही 6 उसके शत्रु होते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें और जान लें, इसमें महत्वपूर्ण है, उसको जानना आपको। कह रहा है यहाँ तेन किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए। ठीक है, और नक्तम दिवम, नक्तम दिवम रात दिन, चार्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास लगा है। ठीक है, तंद्रिणा में तृतीया बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन। ठीक है, पदवीम, पदवीम जो है अगम्य रूपा का विशेषण है, अगम्य रूपा का विशेषण है, ये जान लीजिए। ठीक है, विभज्य शब्द अव्यय है, विभज्य क्या है? अव्यय पद है। ठीक है, विभज और लेप लगा है, विभज्य में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेप प्रत्यय लगा है। ठीक है, विभज में बांट करके। वितन्यते, वितन्यते शब्द कर्मवाच्य है, वितन्यते शब्द कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ठीक है, यहाँ जयन में तृतीया का एक वचन है। ठीक है, क्या है? तृतीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन। प्रपत्सुना तृतीया का एक वचन। ठीक है, और तो इसमें अरि मतलब शत्रु होता है, अरि मतलब शत्रु, षड मतलब 6, वर्ग समूह, वर्ग मतलब समूह। ठीक है, जयन जीत लिया है, जिसने जीत लिया है अर्थात वो दुर्योधन ने। और तेन में तृतीया का एक वचन है, सतौते तम तौतान तेन, तो तृतीया का एक वचन है। नयन नीत के द्वारा, नयन नीत के द्वारा, इसमें भी तृतीया है। ये महत्वपूर्ण था जो आपको बताए। मानवीय मनु के द्वारा, इसमें द्वितीया का एक वचन है, और अगम्य रूपाम में भी द्वितीया का एक वचन है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपत्सुना। तो कृतारि षड्वर्ग जयेन, यहाँ षड वर्ग में षड वर्ग से तात्पर्य है काम, क्रोध, मद, मोह, मद और मत्सर। ठीक है, अब फिर कह रहा है मनवादी मार्ग का अनुसरण करते हैं दुर्योधन। ठीक है, फिर दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अष्टतंद्रिणा पद का अर्थ है आलस्य रहित, जिसमें आलस्य को त्याग दिया है। ठीक है, आलस्य रहित, अष्टतिंद्रा, तंद्रिणा, तंद्रिणा मतलब आलस्य, और अष्ट मतलब समाप्त हो गई है जिसके अंदर। फिर है रात और दिन को अच्छी तरह बांटकर अपने पौरुष को कौन बढ़ा रहा है? तो वह दुर्योधन। कौन बढ़ा रहा है? दुर्योधन बढ़ा रहा है न। विभजनक्तं दिवमस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, अपने पौरुष को विस्तार दे रहा है। कौन? दुर्योधन।
वितन्यते पद में प्रकृत प्रत्यय बताइए। तो वितन्यत लगा हुआ है, ठीक है, वितन्यते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपका विशेष बातें थी। इसमें इस श्लोक में जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है, ठीक है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे है गतस्मय स से सह पद किसके लिए आया है? तो सुयोधन के लिए, ठीक है। गर्भहीन दुर्योधन अपने सेवकों से व्यवहार करता है मित्र जैसा। गर्भहीन दुर्योधन का व्यवहार मित्रों के साथ बंधुवत होता है, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। अगली वीडियो में पुनः 10वें श्लोक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।